बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। जैसा कि आप नाज़रीन ये जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान से मुलाकात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँची। तहरीक इंसाफ़ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने और एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की और इस मुलाकात से फ़ारिग होने के बाद दोनों पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो पहुँचे अटॉर्नी जनरल के ऑफ़िस में। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के साथ मुलाकात की। इन दोनों अहम मुलाकातों में तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं ने जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने और एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने क्या मुद्दा दोनों शख्सियात के सामने रखा और उनको क्या जवाब दिया गया और किसको डांट पड़ी। और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत ने अब से कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान किया है और कल रात जो अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया था, उस धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत ने क्या दावा किया था, क्या ऐलान किया था और आज यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का धरना जारी है उसमें क्या मनाज़िर देखने को मिले हैं, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, कल रात जो मुलाकात नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत की, मंगल के रोज़ सोहेल अफरीदी साहब अपनी काबीना के साथ तहरीक इंसाफ़ के अरकान के साथ अडयाला जेल पहुँचे थे। लेकिन जब मुलाकात ना हो सकी बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान से, तो पीटीआई की क़यादत की जानिब से अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया गया था और तहरीक इंसाफ़ का मुतालबा ये था कि एटलीस्ट जो इमरान ख़ान साहब के ज़ाती मुआलिजीन हैं, जिसमें डॉक्टर आसिम साहब हैं, जिसमें डॉक्टर फैसल साहब हैं, उनकी इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए ताकि जो तशवीश है पार्टी के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो तशवीश कम हो सके। और पीटीआई की क़यादत का ये कहना था कि इमरान ख़ान साहब को जो पिम्स हॉस्पिटल में आँखों का प्रोसीजर करवाया गया है, उस प्रोसीजर से मुतल्लिक इमरान ख़ान साहब की फ़ैमिली को, इमरान ख़ान साहब की पार्टी को, इमरान ख़ान साहब की पार्टी की क़यादत को मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइलम रखा गया। लेकिन रात गए ये जो मुतालबा था तहरीक इंसाफ़ का नहीं माना गया। इमरान ख़ान साहब के ज़ाती दो मालिज, दो डॉक्टर अडयाला जेल के बाहर तो पहुँचे, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। तहरीक इंसाफ़ ने जो दावा किया था कि हम पूरी रात धरना देंगे, वो धरना जो है वो रात गए ख़त्म कर दिया गया और ऐलान ये किया गया था कि आज पीटीआई की जो क़यादत है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगी और सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान से मुलाकात के सिलसिले में एक याददाश्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी। तो 10 बजे का आज वक्त दिया गया था, लेकिन 10 बजे यहाँ पर मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। लेकिन पीटीआई की क़यादत के आमद के पेश नज़र जो इस्लामाबाद पुलिस है, उनकी जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ाम किए गए थे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी। एहलकारों की इजाफी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई थी। प्रिजनर वैन को भी यहाँ पर लाकर जो है वो खड़ा किया गया था और हमने जो एहलकार ड्यूटी के लिए यहाँ पर आए थे, जिनके पास हिफाजती आलात भी मौजूद थे, शील्ड्स भी मौजूद थी, डंडे भी मौजूद थे और उनके पास आंसू गैस के जो शेल हैं वो शेल भी मौजूद थे। तो 11 बजे के बाद जो है वो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे अपनी गाड़ी पे और उनसे कुछ देर पहले जो एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब हैं वो अपनी टीम के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे थे और वो लतीफ़ खोसा साहब इंतज़ार कर रहे थे कि सलमान अकरम राजा साहब आएँ तो फिर वो आगे जाएंगे और चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करेंगे और अपना जो मुद्दा है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के सामने रखेंगे। अब इतनी ताख़ीर से जब सलमान अकरम राजा साहब पहुँचे तो इनका प्लान तो ये था, शायद मेरा अंदाज़ा है प्लान तो ये था कि कमरा अदालत नंबर 1 में जाएंगे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वहाँ पर मुकदमात की समाअत कर रहे होंगे और वहाँ पर जाके हम अपना शिकवा, अपने शिकायत जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने रखेंगे। लेकिन जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँची, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जो बेंच नंबर 1 है उसमें केस जो है, जो कॉज लिस्ट थी वो एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी, मुकदमात की समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं अपने चैम्बर में वापस जा चुके थे। तो जब राजा साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, लतीफ़ खोसा साहब को लेके वो कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ गए तो उन्हें ये बताया गया कि चीफ साहब का जो अदालत है, कमरा अदालत नंबर 1 जो है उसमें मुकदमात की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। तो फिर दोनों वकला हज़रात जो हैं, तहरीक इंसाफ़ के दोनों रहनुमा जो हैं, वो चले गए जजेस ब्लॉक की तरफ। अब जजेस ब्लॉक की तरफ जो हमारे ज़रा ये बताते हैं, पुलिस एहलकारों को ये बताया गया था कि आपने किसी भी शख्स को जो है वो जजेस ब्लॉक की तरफ नहीं जाने देना। तो ये दोनों वकला रहनुमा जो हैं किसी न किसी तरीके से जजेस ब्लॉक की तरफ चले गए, जिसके बाद जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे उनकी खासी सरजनिश की गई कि जब आपको अहकामात दे कि किसी भी शख्स को, चाहे वकील है, चाहे सिविलियन है, चाहे कोई रुकन असम्बली है, आपने उन्हें जजेस ब्लॉक की तरफ नहीं जाने देना, तो आपने उनको जाने की इजाज़त क्यों दी।
बल्कि एक एहलकार के तो सस्पेंशन के ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। अच्छा खैर, इससे आगे चलते हैं। दोनों जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो गए फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऑफिस में उनके साथ जाके मुलाकात की। वैसे तो इस मुलाकात के बाद राजा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने मीडिया के साथ जो आके गुफ्तगू की उसमें ये बताया गया कि चीफ़ जस्टिस अपने चैम्बर में नहीं थे, हम उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन चीफ़ जस्टिस के चैम्बर तक उन्हें जाने ही नहीं दिया गया। वो सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में जाना चाहते थे, लेकिन उनको बता दिया गया था कि वो अदालत से उठ के चले गए हैं अपने चैम्बर में। तो इन्होंने मुलाकात के रजिस्ट्रार के पास, और वहाँ पे इनकी मुलाकात कोई 10 से 15 मिनट जारी रही, और वहाँ से जब ये वापस आए तो दोनों पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो चले गए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब के कमरे में। अब वहाँ पे जो बात हुई है, जो हमें ज़राए बताते हैं, वहाँ पे जाके दोनों पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान साहब का जो प्रोसीजर हुआ है उससे मुतल्लिक बताया गया कि हमारी तशवीश है, ना फैमिली की मुलाकात कराई गई, ना पार्टी के किसी रहनुमा की मुलाकात करवाई गई। तो वहाँ पे कहा यह गया दोनों पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से कि जो पिम्स में डॉक्टर्स हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हमें तशवीश है कि इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं हुआ होगा, दुरुस्त नहीं हुआ होगा। तो आगे से हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जवाब या रिस्पांस ये दिया गया है कि जो रिपोर्ट्स हैं इमरान खान साहब की मेडिकल की, जो उनका आंखों का प्रोसीजर हुआ है, वो रिपोर्ट जो है पीटीआई की क़यादत को फराहम कर दी जाएंगी, और पीटीआई की जो क़यादत है वो उन रिपोर्ट का किसी भी डॉक्टर्स पे पास चले जाएँ, उसका उनसे राय ले लें, मेडिकल ओपिनियन उनकी ले लें, और अगर वो कोई मेडिकल ओपिनियन ऐसी आती है कि मज़ीद कोई प्रोसीजर दरकार है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, अगर तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो वेल एंड गुड, फाबिहा। लेकिन अगर कोई और डॉक्टर कहता है कि ये प्रोसीजर ऐसे नहीं, मज़ीद इसमें ये होना चाहिए, तो उसको भी देख लिया जाएगा, वो ट्रीटमेंट भी इमरान खान साहब का जो है वो करवा दिया जाएगा। लेकिन ज़राए की तरफ से जो खबर दी गई है कि इस मुलाकात में जो अटॉर्नी जनरल के साथ हुई या रजिस्ट्रार के साथ हुई, रजिस्ट्रार के साथ के हवाले से तो खैर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब के साथ मुलाकात हुई इसमें दोनों पीटीआई के रहनुमाओं ने खान साहब से मुलाकात से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं की, और शायद जो हमारे ज़राए बताते हैं उसके मुताबिक तो ये बात नहीं हुई, शायद हो सकता है कोई बात की गई हो। तो आगे से ये जवाब भी हो सकता है कि मामला पंजाब हुकूमत की डोमेन में आता है, ये पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन है अडयाला जेल। तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पर जो है वो धरना दे के बैठी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस मुलाकात में दोनों पीटीआई के रहनुमाओं को जो अटॉर्नी जनरल साहब से मिले हैं उन्हें ब्लैक कॉफ़ी वहाँ पे पेश की गई, और दोनों रहनुमाओं ने वो ब्लैक कॉफ़ी पी, उससे महजूज़ हुए। और ये नाज़िम वो ऑफिस है अटॉर्नी जनरल का जो शायद माजी में जो सलमान अकमल साहब हैं, जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं, वो शायद इसी ओहदे के नाम मिलने की वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ से उन्होंने डिस्टेंस अख्तियार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। और शायद राजा साहब को ये था कि उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा, वो अटॉर्नी जनरल बनेंगे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो शायद उनको ये बात जो है महसूस हुई और इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। लेकिन आज इत्तफाक से उसी ऑफिस में जो मंसूर उस्मान अवान साहब अटॉर्नी जनरल बने, उनकी जगह पे जो राजा साहब बनना चाह रहे थे, उन्हीं के ऑफिस में वो बैठे थे और खान साहब की सेहत से मुतल्लिक वहाँ पे बात करके वो वापस आए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये कहना है कि जब तक ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी इमरान खान साहब से मुतल्लिक, उसका जवाब नहीं आएगा हाँ या ना में, तब तक हम यहाँ पे बैठे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ऊपर कोई मुलाकात के हवाले से बात भी नहीं हुई, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बात हुई है, और वो शायद मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शायद पीटीआई की क़यादत को फराहम कर दी जाएगी, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये कोई हतमी बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे धरने का जो ऐलान किया गया है कि बहुत बड़ा धरना होगा। कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोई 50-60 या 70-80 बंदों का यहाँ पे टोटल मजमा था, और ज़्यादा अरकान असम्बली भी नहीं पहुँचे। ना बैरिस्टर गौर साहब थे, ना असद कैसर साहब थे, ना अली ज़फ़र साहब थे, सिर्फ सलमान अकमल साहब और लतीफ़ खोसा साहब या फिर सोहेल हफीज़ साहब वो नज़र आए। बाकी इतनी बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी की आदत यहाँ पर नज़र नहीं आई। और यहाँ पे सोहेल हफीज़ साहब से पूछा गया कि आपका अरेस्ट वारंट जारी हुआ है एटीसी की अदालत से, अपना स्पेशल अदालत से आपके ख़िलाफ़ मुकदमा है एनसीसीआई का। तो सोहेल हफीज़ साहब ने कहा कि मुझे तो कोई पता नहीं कि मेरे कोई अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, मुझे तो एनसीसीआई का पता भी नहीं। बल्कि सोहेल हफीज़ साहब ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे गिरफ़्तार कर लें, ये मुझे गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। और यहाँ पर कुछ नारेबाजी भी की गई। अब वो नारेबाजी क्या थी? शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। यानी अब इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है वो शर्म और हया तक आ गया है। सियासी
ताकत अपनी जगह पे, जिसका मुज़ाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि हमारे पास सियासी ताकत है, लेकिन अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए शर्म और हया के नारे लगाए जा रहे हैं कि शर्म करो, हया करो, इमरान खान को रिहा करो। हालांकि इमरान खान साहब का जैसा कि बताया जा रहा है कि हुकूमत ने तस्दीक की है कि उनका आंखों का प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद तो एक लीगल रेमेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है कि बजाय इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दें, बजाय इसके कि आप चीफ साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जाएँ, आप अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करें, इमरान खान साहब से मुतल्लिक जाके आप वहाँ से रिक्वेस्ट करें, मुलाकात करा दें या उनकी मेडिकल रिपोर्ट दे दें। तहरीक इंसाफ के पास लीगल रेमेडी ये मौजूद है कि आप रिट पिटिशन दायर करें। न्यू कॉज ऑफ एक्शन है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक ख़बरें आई हैं, हुकूमत ने बयान भी दिया है, तो इमरान खान साहब को ज़मानत दी जाए। जैसे नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, जब नवाज शरीफ अलील हुए थे तो उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में दायर की थी ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आप ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करें न्यू कॉज ऑफ एक्शन पे। आप वहाँ पे रिट पिटिशन नहीं फाइल कर रहे, आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे रहे हैं। अब इतने ज़्यादा लीगल माइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, इनको तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करना चाहिए थे, रिट पिटिशन की फिक्सेशन करवाना चाहिए थी। लेकिन कानूनी रेमेडी को अवेल करने के बजाय ये आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे के बैठे हैं। देखते हैं अडयाला जेल के बाहर रात गए जो धरना दिया गया वो तो रात गए ख़त्म कर दिया गया। अब ये धरना कितनी देर यहाँ पे जारी रहता है ये भी पता चल जाएगा आपको। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो कल रात एक ख़बर चली एयरवाई न्यूज़ पे, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई पेशकश की गई है। वो पेशकश क्या है जी? वो पेशकश ये है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं ताकि अगला जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हो, और हुकूमत अपनी जो 5 साल की मियाद है उसमें 1 साल की कमी करने के लिए तैयार है। मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बात की कि इस ऑफ़र का अगर आप आज़ादाना तौर पे एनालिसिस करें, ख़ुद से अगर एनालिसिस करें कि अगर मुज़ाकरात से पहले हुकूमत इतनी बड़ी ऑफ़र कर रही है कि अपनी मुद्दत मियाद में 1 साल की कमी करने के लिए तैयार हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पर तहरीक इंसाफ वाले बैठ जाते हैं तो फिर ये मियाद तो और भी ज़्यादा हो सकती है या हुकूमत की मियाद और भी कम की जा सकती है। लेकिन आज हुकूमत का इस पर भी मौक़िफ़ आ गया है, बैरिस्टर वकील मलिक साहब का मौक़िफ़ आया है, तारड़ साहब की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है और उनकी तरफ ये कहा गया कि हर कुछ हफ़्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसी पेशकशें घड़ ली जाती हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं कि तहरीक इंसाफ को कोई पेशकश की गई है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की जो ऑफ़र हुकूमत की जानिब से की गई थी वो मुज़ाकरात की ऑफ़र अभी भी टेबल पर मौजूद है। यानी जो भी बात होनी है वो मुज़ाकरात की टेबल पे होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की टेबल पे आने से पहले ही हुकूमत कोई पेशकश करवा दे या हुकूमत कोई पेशकश कर दे और फिर जब अपोजिशन टेबल पे आके बैठे तो उस पेशकश से ज़्यादा अपोजिशन जो है वो मांगना शुरू कर दे, उस पेशकश से ज़्यादा की अपोजिशन जो है वो तवक्को लगाना शुरू कर दे। तो हुकूमत ने ऐसे किसी भी खबर की कोई पेशकश या ऑफ़र तहरीक इंसाफ को की गई है उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो कराची में गुल प्लाजे का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब इस वाक़े को MQM की जानिब से बहुत ज़्यादा जो है वो एजिटेट किया गया, उठाया गया और MQM का ये मुतालबा था कि इस पे जो सिंध हुकूमत है वो जुडिशल कमीशन बनाए कि गुल प्लाजा में आग क्यों लगी, कैसे लगी, उसकी मुहर्रिकात क्या थे, उसके ज़िम्मेदार कौन हैं, उनको कटहरे में लाया जाए। तो ये मुतालबा पाकिस्तान अपना MQM का जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मान लिया और कल पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को लेटर लिखा गया, सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया कि आप जुडिशल कमीशन तश्कील दे के इस मामले की प्रोब करवा दें। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो लेटर लिखा गया सूबाई हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से, उस लेटर का अब जवाब दे दिया गया है और उस लेटर में सिंध हुकूमत को ये कहा है सिंध हाई कोर्ट ने कि जो कानून मौजूद है इंक्वायरी एक्ट 2017 का, उसके तहत ये जो जुडिशल इंक्वायरी है ये सूबाई हुकूमत ख़ुद से भी करवा सकती है और उस जुडिशल कमीशन का जो सरबराह है उस जुडिशल कमीशन के सरबराह की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के साथ किसी किस्म की मुशावरत करने की भी ज़रूरत नहीं। तो बहाल जो सिंध हाई कोर्ट के कोर्ट में गई थी MQM के मुतालबे पे जो लेटर लिखा गया सूबाई हुकूमत की तरफ से, तो सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर जुडिशल कमीशन बना के गुल प्लाजा में आग लगने का जो वाक़या है उसकी इंक्वायरी करानी है तो सिंध हुकूमत कानून के तहत खुद इंक्वायरी कमीशन बनाए और उसका जो सरबराह है वो भी सिंध हुकूमत खुद अपॉइंट कर सकती है। तो MQM का मुतालबा मान लिया गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार किया और मामला जो है दोबारा सिंध हुकूमत की कोर्ट में डाल दिया गया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।